नमस्कार, मैं सत्यकाम और मेरे साथी अखिलेश हम बात कर रहे हैं उन 3 रियासतों की। जूनागढ़, गुजरात, दूसरी रियासत हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तीसरी रियासत जो भारत के लिए ताज की तरह है, जम्मू कश्मीर। कुछ बोलेंगे? सत्यकाम भाई, स्पेशली बात कर ले हम आज़ादी के बाद वल्लभ भाई पटेल ने सारी रियासतों का विलय भारतीय गणराज्य में करवा लिया था। बची थी 3 रियासतें, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ में जन्म संग्रह करवा लिया गया। वहाँ की जनता ने स्वीकार किया भारतीय गणराज्य में शामिल होने के लिए। वहाँ जूनागढ़ का विलय भारत में हो गया 9 नवंबर 1947। जी हाँ, उस दिन उनका विलय हो गया। बात आती हैदराबाद की। हैदराबाद में बल का प्रयोग करके, सेना का प्रयोग किया गया। अंत में उन्होंने भारतीय गणराज्य में शामिल हो गए, बलात् शामिल हुए। वल्लभ भाई पटेल ने शामिल करवा दिया। लेकिन कॉन्स्पिरेसी जो षड्यंत्र जो हुआ वो जम्मू कश्मीर में हो गया कि प्रधानमंत्री महोदय जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री जी को जम्मू कश्मीर के मामले से दूर रहने की बात करी। उनको उस प्रभारी नहीं बनाया, जो भी उनको अधिकार नहीं दिया। जी हाँ, जो भी हम लोग पढ़ के आते सुन के आते। नहीं तो शायद देखिए, दो ऑप्शन थे ना भाई। जम्मू कश्मीर को भी अगर विलय करना होता, अगर वल्लभ भाई पटेल करवाते, या जन्म संग्रह होता, या सैन्य संस्थागत के बल पर हम करवा लेते होता। लेकिन हरि सिंह के 27 सितंबर 1947 को जो विलय पत्र पे हस्ताक्षर उन्होंने किया, 26 को किया, 26 सितंबर को किया उन्होंने हस्ताक्षर। 27 सितंबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत गणराज्य में विलय हो गया। उसका विलय हो गया था, भारत गणराज्य बन चुका था। लेकिन अब बताइए, आज ना हैदराबाद में कोई कंस्पिरेसी है, जूनागढ़ में कोई कंस्पिरेसी नहीं है, और की बात ही ना छोड़िए। लेकिन कश्मीर आज तक भारत में विवाद क्यों है? अगर राजा हरि सिंह ने विलय कर दिया, फिर वापस विवाद आया तो क्यों? क्योंकि वापस आपके 5 साल, 6 साल, 8 साल बाद जाते हैं, आपको स्पेशल स्टेटस देते हैं राज्य को। क्यों देते हैं भाई? किसके लिए देते हैं आप? सत्यकाम भाई, चर्चा का विषय तो ये है ना कि आपने स्पेशल स्टेटस दिया क्यों जम्मू कश्मीर को? आप 370 की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अनुच्छेद 370 फिलहाल तो ख़त्म हो गया है। हाँ, और लेकिन ये बात सही है। हम बात करें, अगर राजा हरि सिंह उस समय ऑनर थे जम्मू कश्मीर के, जैसे हैदराबाद के निज़ाम थे, और उन्होंने सरेंडर किया और भारत में विलय हुआ। जूनागढ़ में भी करीब यही हाल हुआ, बिना किसी शर्त के। और हैदराबाद के निज़ाम जो थे, उनके वारिस आज भी लोकतंत्र में डुबकी लगा रहे हैं। जी हाँ सत्यकाम भाई, और राजा हरि सिंह ने भी बिना शर्त के भारत में विलय किया था। जी, बिना शर्त, हाँ बिल्कुल बिना शर्त के ही था। और ये जो स्पेशल स्टेटस की बात आपने की, अनुच्छेद 370 जो अलग से जोड़ा गया बाद में, जिसमें लोगों के कुछ अधिकार, भारत के अन्य नागरिकों के अधिकार सीमित किए गए। आप समझ रहे हैं सर? तो उस सीमित अधिकार का प्रयोग करने का औचित्य भी नहीं रहा। उसको एक तरीके से ऐसा स्टेट बनाया गया जो वेलफेयर की तरह रह गया। वहाँ के लोग, वहाँ इंडियन करेंसी गई, लोगों के काम आए, लोगों को विकास किया गया। और वहाँ के नेता जो अलगाववादी संगठन थे या जो राजनीतिक दल रहे, वो बैठ के उसको आराम से खाते रहे। जी सत्यकाम भाई, वही तो सोचने का विषय ये है। अगर कांग्रेस की बात करते हैं, इनकी कांग्रेस की कुकर्मों की बात कर लीजिए आप, कि शेख अब्दुल्ला से आपकी क्या यारी थी? सर, कांग्रेस को भी वहाँ कुछ नहीं मिला। नहीं मिला कि नहीं मिला मुझे नहीं पता। जैसे अब मुख्यमंत्री, सर मैं रोकते हुए बोलूँगा, जैसे कांग्रेस को इसलिए कुछ मेरे ख्याल से नहीं मिला, वही जो नए गुलाम नबी आज़ाद है उनको छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस ढुलमुल ऐसे घूमती रही। कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी फारूक अब्दुल्ला वाली बात कर रहे हैं, शेख अब्दुल्ला की बात आपने की, और कभी उन्होंने PDP से मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनके परिवार के बीच में झूलती रही, उनको भी कुछ नहीं मिला। लेकिन एक जो धब्बा लगना था आपके माथे पर, कांग्रेस के माथे पर, क्योंकि सबसे, जब आप इतिहास के दर्पण में जाते हैं और बार बार लोगों से कहते हैं कि अगर हम जो कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी कहे या कोई भी कहे, या कांग्रेस का कार्यकर्ता कहे, उसने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। तो जब आप ढिढोरा पीट रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमारी पुरानी पार्टी है, 134-37 साल हो गए, आज ही सर उसका पूरा भी हुआ है, और बार बार बता रहे हैं लोगों, तो आपको जो नाकामियाँ रही हैं आपके कार्यकाल की, वो तो जनता आपसे पूछेगी ही।
देखिए नाकामियाँ उनकी यार मतलब अनगिनत हैं, इन्फिनेटिव कॉल बोल लीजिएगा आप। देखिए एक बार मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जो आपके हैं, आपके प्रधानमंत्री, संसद में उन्होंने भाषण देते बताया उन्होंने कि जब देश आज़ाद हुआ और कांग्रेस की 15 इकाइयाँ, समितियाँ 15 इकाइयाँ थीं, उनके समर्थन से कांग्रेस दल का नेता चुना जाना था, ठीक। 13 का वोट नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस जी को था, और 2 ने बहिष्कार कर दिया था वोटिंग से। फिर भी नेहरू जी को बना दिया गया प्रधानमंत्री, कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया गांधी जी के आशीर्वाद से। तो शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। सत्यकाम भाई, मैं उस पर नहीं जाता, बड़ी डीप बात है। मैं बोलूं कि जूनागढ़ में जन्म संग्रह करवा के आप उसको भारत में शामिल करवाते हैं, और वो हैदराबाद को बलात् शामिल करवाते हैं। और जब कश्मीर राजा हरि सिंह ने 47 में ये स्वीकार कर लिया कि भाई पाकिस्तानी कबायली भारत पे हमला कर रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी सहायता हम इसलिए नहीं करेंगे कि आप भारत के अंग नहीं हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं शामिल हो गया, अब सहायता मेरी कर दो। 2 बातें यहाँ आती हैं, एक तो 24 को आक्रमण होता है, 24 को, और उन 2 दिनों में जो कबायली, जो पाकिस्तानी सेना जिन इलाकों पे 1/3 जो हिस्सा था कश्मीर कब्जा कर चुके थे, वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद 26 को होता है इनका ये साइन एग्रीमेंट साइन करते हैं, 27 को ये भारत में शामिल होते हैं। फिर हमारा हिंदुस्तान का एक्शन होता है, तो हम उनको वापस क्यों नहीं खदेड़ देते वहाँ तक जहाँ से वो आए थे वो। तो इसमें अब नेहरू जी की बात तो करेंगे ना, अब कांग्रेस बड़े चिल्लाते हैं नेहरू जी, हर बात में नेहरू जी की बात करी जाएगी और कही जाएगी कि आपने पाकिस्तान को काहे नहीं खदेड़ दिया वापस पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर एक हिस्सा उनके कब्जे में रहने काहे दिया, नंबर 1 बात। उसके बाद शेख अब्दुल्ला, हरि सिंह राजा थे, वहां मालिक थे, शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त कर दिया आपने? इस वाले स्टेटस अब दे करके मुख्यमंत्री नहीं बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। वो तो जाके 62 में जाके वो खत्म हुआ ना वो कानून। क्या अब वो विधानसभा के अंतर्गत आएगा, वो कानून खत्म, विधानसभा के अंतर्गत आएगा, वो हम मुख्यमंत्री बनेगा, वो भी स्पेशल स्टेटस के साथ, संविधान अलग, झंडा अलग, एक देश 2 निशान, 2 निशान। अच्छा, निशान 2 रहेगा, संविधान अलग रहेगा, अलगाववादियों पे आप कार्रवाई, वहाँ केवल सेना की कार्रवाई हो सकती, पुलिस की कार्रवाई नहीं कर सकते। ईडी आपकी जो इंटरनल जो आपकी हाँ वो है, वो आप पे इनकम टैक्स हो गई या ईडी होगी, उनका जोर वहाँ कश्मीर में नहीं चलेगा। जितनी भी चोरी कर लें वो, क्यों दिया आपने, क्या ज़रूरत थी? कुल मिलाकर कि यहाँ से राशन जाएगा, यहाँ से साजो सामान जाएगा, यहाँ से व्यापार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपकी सेना या कोई ऑपरेशन नहीं कर सकती। यहाँ के फंड से, रिजर्व बैंक के फंड से, जम्मू कश्मीर बैंक का फंड से चलेगा बैंक, लेकिन वो उनको जो है रिपोर्ट नहीं करेंगे कि वो पैसा कहाँ आ रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। मतलब वो अपने आप को इस तरह समझ लिए कि एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ भारत है। तो उनको समझ में आया कि हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जो वहाँ के राजनीतिक दल रहे, बात करेंगे पाकिस्तान की, भारत दबाव में रहेगा। ऐसा एक गलत फहमी रही उनकी, और शायद वो 70 साल के आसपास, जो भी समय 75 साल हुआ है, वो गलत फहमी में जिए। उनकी 2-2 3 पीढ़ियाँ आई राजनीति में, जैसे शेख अब्दुल्ला से लेकर के मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उसके बाद उनकी महबूबा मुफ्ती आई, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला उनके पिता, और आज तक जो है उमर अब्दुल्ला, ये सारे लोग आए। आप भी जानते हैं सर, व्यूअर्स भी जानते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इनको एक गलत फहमी थी कि ये देश से जुड़े भी रहेंगे, देश का लाभ भी लेंगे और सत्ता अपनी चलाएंगे। सत्यकाम भाई, यही तो मैं एक सवाल कांग्रेस से हमेशा सवाल पूछा जाएगा, मैं पूछूंगा, हर कोई पूछेगा। हम लोग कांग्रेस विरोधी या भाजपा समर्थक नहीं है, कोई मतलब नहीं सर, लेकिन ये जो वास्तविक सवाल ये पूछेंगे कि क्या जरूरत थी आपको कश्मीर को ही 370 देने की? क्या जरूरत थी, किसने मांगा था आपको? और शेख अब्दुल्ला को किया अपीसमेंट करने की? राजा हरि सिंह थे ना जी, ऑनर तो वही थी। हस्ताक्षर कर दिया उन्होंने, विलय हो गया ना, फिर क्या थी?